दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और यहाँ पर एक तस्वीर सामने दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा, इसको लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां हुई। इतनी भविष्यवाणी हुई, इतने ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की, लेकिन सच किसकी हुई? आखिरकार सब कुछ इसी के आधार पर है। और हमारे साथ वो ज्योतिष हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ये भविष्यवाणी की थी। मैं आपको याद दिला दूं कि तेजस्वी यादव ने जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था बहुत मजबूती से, तब भी इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद तक जा सकते हैं, लेकिन तस्वीर उतनी मुकम्मल नहीं होगी। और उस वक्त में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद में जब बीजेपी अलायंस हुआ था, फिर उन्होंने बीजेपी अलायंस तोड़ दिया था नीतीश ने और तेजस्वी के साथ आ गए और तेजस्वी फाइनली उप मुख्यमंत्री बने थे। अब आज सवाल ये उठता है कि इनकी कौन सी भविष्यवाणी है जो सच साबित हुई? वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ये भविष्यवाणी इन्होंने की थी। कुछ चीजें थी आगे पीछे, लेकिन इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। और आगे पीछे का मतलब सीट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं अपने साथ आचार्य शैलेश जी को और उन्हीं के साथ समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये कहा था और किस तमाम ज्योतिषियों को आपने गलत साबित कर दिया आपकी भविष्यवाणी ने। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नशा पर साथ जुड़ने हरे के लिए। कृष्णा, धन्यवाद विनीता जी, बहन। न्यूज आपकी नशा के सभी भविष्यवाणी दर्शकों को सही साबित हुई। हार्दिक आपकी अभिनंदन करता भविष्यवाणी हूँ। के लिए आपको बहुत साधुवाद है। और लेकिन उसी के साथ एक मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक सवाल भी है कि जो ये सरकार बन रही है ये कितने दिन चलेगी? इसके साथ आप अपनी चर्चा शुरू कीजिए। धन्यवाद। न्यूज दशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं पराशर पत्ती और जो भारतीय ज्योतिष विद्या है, जो हमारे शास्त्र के 6 अंग हैं, इन अंगों में विशेष रूप से ज्योतिष की एक विशेष महत्ता है। ज्योतिष को चक्षु के रूप में देखा जाता है। मैंने 4 महीना पहले भविष्यवाणी किया था न्यूज नशा के दर्शकों के सामने कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और विस्तृत रूप से मैंने राहुल गांधी जी का और नरेंद्र मोदी जी का, दोनों लोगों की कुंडली पर विशेष चर्चा किया था। मैंने जब कुंडली देखना शुरू किया और चर्चा किया, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जन्म जो है वह 17 सितंबर 1950 12 बजे दोपहर में वडनगर, मेहसाना, गुजरात में है। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है। और ठीक उसी प्रकार मैंने राहुल गांधी जी का भी जो भविष्यवाणी किया था कि राहुल गांधी जी का 19 जून 1970 को दोपहर में 2:58 में दिल्ली में जन्म हुआ। तुला लग्न की इनकी कुंडली है। मैंने इन दोनों लोगों की कुंडली पर विशेष रूप से चर्चा किया। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर, चूंकि 543 लोकसभा है, तो 543 लोकसभा के सभी सदस्यों का डाटा मिलना साधारण सा चीज नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि मैंने 300 से ज्यादा सीटें आने की भविष्यवाणी किया था। 543 जो लोकसभा सदस्य हैं उनके डाटा को देख करके न्यूमरोलॉजी के आधार पर। लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं हुई। कारण था कि डाटा सबका नहीं था। जो मुख्य डाटा था जिससे कुंडली की विशेष चर्चा करनी थी, नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का, इन दोनों की कुंडली पर मैंने चर्चा किया था। विनीता जी, आपने मुझसे पूछा था कि क्या राहुल गांधी इस साल 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने कहा था नहीं, लेकिन एक ताकतवर अपोजिशन बनेगी, इनकी शक्ति में वृद्धि होगी। मैंने यह भी कहा था कि अखिलेश यादव भी राजनीति में सत्ता शासन का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन इनकी भी शक्ति में वृद्धि होगी। मैंने जनवरी की शुरुआत में एक भविष्यवाणी किया था कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वह जेल जाएंगे, जेल जाने का योग है। हाँ, ये आपने आपने बीच में कहा था आपने क्या निकलेंगे, तो चूंकि जेल योग कंटिन्यूटी था, बीच में एक गैप था, इसलिए मैंने क्लियर कट नहीं बता पाया था। मैंने बताया था जेल योग कंटिन्यू है, तो वह था। मैंने दिल्ली के सातों सीटों पर बीजेपी के आने का भी भविष्यवाणी किया था। उसके अलावा जो मेरी भविष्यवाणी जिसके डाटा नहीं थे, स्मृति ईरानी जी की भविष्यवाणी मैंने किया था, इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि इनकी डाटा नहीं है। किसी में 1972 है, कहीं 73 है,
इनके जो गूगल है उसमें 76 ईयर ऑफ बर्थ है, 23 मार्च 1976। तो जब तक से डाटा नहीं होगा, दूसरी बात केएल शर्मा जी की कुंडली मेरे पास नहीं, उनका कोई डिटेल्स नहीं, तो यह भविष्यवाणी तो गलत हुई। स्मृति ईरानी का हमने जितने की भविष्यवाणी की थी, हमने बोला था 50-50 है, कुछ भी हो सकता है, जैसा याद होगा आपको विनीता जी, मैंने कहा था। मैंने जो प्रॉपर भविष्यवाणी किया था सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी की दोनों कुंडली पर विशेष विश्लेषण किया था। 3 महीना से 4 महीना पहले किया था, जनवरी की शुरुआत में किया था मैंने। 4 वीडियो पर विशेष विश्लेषण किया था, उसमें से राहुल गांधी जी का और नरेंद्र मोदी जी का मैंने बाद में यूट्यूब पर इसमें देखा भी था कि बहुत सारे दर्शक लोगों ने यह कह करके संबोधन किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, देखिए सबकी अपनी विचारधारा होती है, यह सत्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूं, मैं कट्टर समर्थक हूं, लेकिन यहाँ नहीं। ज्योतिष, जब मैं ज्योतिष विद्या की बात कर रहा हूं, जैसे एक डॉक्टर जब इलाज करता है तो वह यह नहीं देखता है कि किस जाति किस धर्म के लोगों का, वकील जब केस लड़ता है तो वह सबका केस लड़ता है जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यालय में जब पढ़ाते हैं तो वह यह नहीं देखते हैं कि जाति का बच्चा है, जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसकी तारीफ करते हैं, जो बच्चा अच्छा करता है उसको अच्छा से पढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को जानता है तो वह किसी भी व्यक्ति की कुंडली की गणना करेगा, तो वह जाति धर्म नहीं देखकर, किसी पार्टी को नहीं देख करके, वह कुंडली के काल गणना, काल चक्र, समय का 9 ग्रहों का पोजीशंस, 9 ग्रहों का जो समय है उसकी महत्ता को देख करके, अभी चर दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, सूक्ष्म दशा क्या है, अति सूक्ष्म दशा क्या है, उसके साथ साथ प्रश्न कुंडली क्या बोलता है, इसके साथ साथ ग्रहों की क्या स्थिति है, गोचर में क्या, कौन से ग्रह कहां पर हैं, किस स्थिति में है, शनि का पोजीशन क्या है, मंगल का पोजीशन क्या है, जो राज सत्ता देता है, राहु नीच भंग राजयोग देता है, उसकी पोजीशंस क्या है। जैसे मैं बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल सबसे बड़ा बलवान है, और चूंकि उनका लग्न वृश्चिक लग्न है और राशि भी वृश्चिक है, और अभी उनकी महादशा जो है वह मंगल की महादशा चल रही है, नवंबर 2028 तक मंगल की महादशा रहेगी। तो विनीता जी आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि 2028 के नवंबर तक तो उनको कोई हिला नहीं सकता, प्रधानमंत्री हैं तो रहेंगे, बीच में स्वास्थ्य की भी परेशानी आएगी, लेकिन वह 2028 के नवंबर तक रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई मिड टर्म पोल नहीं दिख रहा है मुझे उनकी कुंडली के आधार पर, और राहुल गांधी जी की कुंडली के आधार पर 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिखते हैं, ऐसा मैंने बताया था। और अभी भी बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी की कुंडली में जो 10th हाउस जो है माता पिता का हाउस, वह सबसे बली है, इसके कारण राजनीति में उनका नाम यश ख्याति है। दूसरा, उनका शनि और शुक्र का पोजीशन अच्छा नहीं है, अच्छा चीज बोलेंगे लेकिन बुरा हो जाएगा, अपजश योग बनता है। अगर इसको सुधारेंगे तो भविष्य में उनकी राजनीति में अच्छा लाभ उनको मिलेगा। मैं एक बार फिर से भविष्यवाणी करता हूं कि जो कुंडली के आधार पर जो दिखता है मुझे, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के आधार पर 17 सितंबर 1950 के हिसाब से वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, लग्न में चंद्रमा मंगल है, चौथे हाउस में गुरु है। चौथे हाउस में गुरु, जनता के घर में गुरु बृहस्पति होना, इसका व्यक्ति धार्मिक होना, धर्म से व्यक्ति को लाभ मिलना, साथ ही साथ राहु पंचम का होना, और इनकी कुंडली में शुक्र और शनि एक ही घर में, शनि के घर सूर्य के घर में 10वें स्थान में है, जबकि सूर्य बुध और केतु एकादश में है। इनके ग्रहों की पोजीशन इनकी कुंडली की है, और इन सब के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इनका जो पंच महापुरुष योग बन रहा है, वैशी योग बन रहा है, रोचक योग बन रहा है, रोचक विशेष राजयोग बनता है। इसके साथ साथ इनकी कुंडली में जो सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है, 11 राजयोग बन रहा है। इसके कारण मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री, और खुद से राजनीति से संन्यास लेना, कोई जनता के द्वारा नहीं संन्यास कराना, कोई पार्टी के द्वारा संन्यास नहीं कराना, खुद की ताकत और खुद के आत्मविश्वास से राजनीति से संन्यास लेंगे।
अभी 2028 के नवंबर तक मुझे एज ए प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। बीच में इनकी अगर कोई साथी टूटते भी हैं तो नए साथी इनके जुड़ जाएंगे और सत्ता शासन इनका बना रहेगा। साथ ही साथ राहुल गांधी जी का चूंकि पंचम स्थान बहुत अच्छा नहीं है, पंचम स्थान अगर राहुल गांधी जी विवाह कर लिए रहते तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री होते। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपके इस न्यूज निशा के माध्यम से, अगर उनके तक बात भी पहुंच जाए तो उनको विवाह कर लेना चाहिए, है ना। विवाह करने में कोई दोष नहीं है, विवाह उनको कर लेना चाहिए। ये राहुल गांधी जी के विवाह की बात कर रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। ठीक है जी, लेकिन अलायंस कितने लंबे चलेंगे मोदी जी के, ये बताइए। 2000 मैंने बताया 2028 के नवंबर तक मोदी जी का प्रधानमंत्री का योग बन रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो जो विशेष ताकतवर विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर के अलायंस में है, इन दोनों की ताकत में निश्चित तौर पर वृद्धि होते दिखता है, उत्साह भी दिखता है, कर्म हाउस ज्यादा ताकतवर दिखता है। लेकिन अभी दोनों लोग की सत्ता नजदीक नहीं दिखता। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं, जो अखिलेश यादव की कुंडली है 2026 के बाद उनकी शक्ति में और वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी का भी तो 2026 के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2027 में, तो अखिलेश यादव के लिए 2027 विधानसभा चुनाव अच्छा रहने वाला है, गुड न्यूज है मतलब। सब डेट के आधार पर डिस्कस करेंगे, जैसा चुनाव का डेट आएगा उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि दोनों लोग की शक्ति में वृद्धि हुई है और 26 के बाद दोनों की शक्ति में और वृद्धि होगी। लेकिन ठीक उसी प्रकार 2024 की नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी की शक्ति और कार्यशैली, 10th हाउस 10th हाउस जो है कार्य क्षेत्र में वृद्धि देता है और ज्यादा ताकतवर तरीके से कार्य को करेंगे जी। और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां कुछ रहने वाली हैं पिछले 2 कार्यकाल से, इस बार में कुछ चिंताएं उनकी बढ़ेंगी क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की चुनौती अभी थोड़ा सा मैं पहले ही बताया था कि बॉर्डर से संबंधित चुनौतियां बढ़ेंगी, बॉर्डर से संबंधित चुनौतियां बढ़ेंगी, पड़ोसी देशों से चुनौतियां बढ़ेंगी और उसको ताकतवर तरीके से लड़ेंगे, चुनौतियों को सामना करेंगे और अभी और उनकी शक्ति में वृद्धि दिखता है। ओके। अभी तक इनके 200 नरेंद्र मोदी जी के एनडीए का 292 था और अभी पता चला है कि 303 हो गया, जो और भी जो निर्दलीय थे वो वापस एनडीए में आ चुके हैं। हाँ, और भी छोटे जी। पार्टी सांसद भी हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये गणित तो उन्होंने जुगाड़ कर लिया, लेकिन इस बार मेरा सवाल ये था कि मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ कि पिछले 2 कार्यकाल का काम करना और इस बार, तो राजा की चिंताएं कितनी बढ़ रही हैं इसमें? देखिए, चिंता अगर किसी भी व्यक्ति की देखी गई कुंडली से तो वह मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क में कितनी परेशानी है। सूर्य बुध जब एक साथ होता है और केतु, सूर्य बुध केतु एकादश में है और कर्म भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं सूर्य के घर में, तो परेशानी तो बढ़ेगी, परेशानियों में कमी नहीं आएगी। अपोजिशन जो है वो परेशानी बढ़ाएंगे और जनता का भी, इनके जो अपोजिशंस के जो फॉलो करने वाले जनता हैं उनका भी गुस्सा बढ़ेगा और परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन इन सबके बीच कह सकते हैं कि इनकी जो कुंडली लग्न की कुंडली है वह मंगल बली है, सेनापति योग देता है और सेनापति उच्च का सेनापति योग देता है, तो वह इन सब से लड़ करके आगे निकलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर दुश्मनों को मात दे पाएंगे, उनसे दुश्मनों से पस्त नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? शत्रुहंता योग देता है, षष्ठम स्थान का स्वामी जो है वह मंगल है, मंगल लग्न में बैठा है, वह शत्रुहंता योग देता है, यानी शत्रु को परास्त करने का योग देता है। अच्छा जी, मतलब ये कि ये सब अप एंड डाउन सब चलते रहेंगे। अब तक जो था इसका मतलब नरेंद्र मोदी की कुंडली में वो बहुत कंफर्टेबल टाइम था, अभी भी वृद्धि है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा
अप डाउन सिचुएशन चलेगी उनके लिए। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का कद बहुत बढ़ेगा। फरवरी 2025 से उनके स्वर्णिम समय शुरू होंगे 3 साल के लिए। अच्छा, हाँ, 2025 से। 2025 के फरवरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, 2025 की फरवरी से, ठीक है। तो ये तो नरेंद्र मोदी की कुंडली, और बाकी कुंडली पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे आचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और